नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने ये दावा किया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ज्योतिरादित्य सिंधिया के 10 फोन कॉल में से एक भी फोन कॉल का जवाब नहीं दिया था और ना ही उनके फोन कॉल को रिसीव किया था। लेकिन अब उन्हीं नीतीश कुमार के मंत्री संजय झा ज्योतिरादित्य सिंधिया से बिहार एयरपोर्ट के मसले पर मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद जदयू के वरिष्ठ नेता और जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय कुमार झा 3 अक्टूबर को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले। पटना, बिहटा सहित बिहार के कई हवाई अड्डों के निर्माण में चुनौतियों और देरी पर चर्चा किए, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दी है। तो चलिए आपको बताते हैं संजय कुमार झा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे क्या कुछ लिखा है। संजय कुमार झा ने 3 तस्वीर भी साझा की है, जिसमें वो ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें बुके भेंट कर रहे हैं और क्या कुछ लिखे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात के वक्त उनसे क्या कुछ चर्चा हुई है बिहार के एयरपोर्ट के मामले को लेकर के, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। तो संजय कुमार झा लिखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पर आज दिल्ली में माननीय केंद्र नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मुलाकात की। उन्हें बिहार के विभिन्न एयरपोर्ट की उद्यत स्थिति तथा वहां राज्य सरकार द्वारा कराए गए या कराए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। साथ ही वहां की जरूरतों एवं मुद्दों के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया, जिसमें वो लिखते हैं नंबर 1 पॉइंट ये कि पटना एयरपोर्ट पर सुविधाओं के विस्तार के लिए चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की उद्यतन स्थिति के साथ साथ उसकी धीमी प्रगति से उन्हें अवगत कराया। इस पर उन्होंने विभागीय अधिकारियों को पटना एयरपोर्ट के कार्य की प्रगति की समीक्षा करने तथा कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। सेकेंड पॉइंट जो कि संजय झा लिखते हैं कि बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा मांगी गई 108 एकड़ जमीन राज्य सरकार ने वर्ष 2018 में ही उपलब्ध करा दी थी। उन्हें बताया कि बिहटा में बड़े एयरपोर्ट के निर्माण की उम्मीद में राज्य सरकार ने पटना से बिहटा तक एलिवेटेड रोड के निर्माण की टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन एयरपोर्ट के निर्माण की प्रगति लगभग नगण्य है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अब राज्य सरकार से अतिरिक्त जमीन की मांग कर दी है। मैंने उन्हें अवगत कराया कि पहले मांगी गई भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद अब और जमीन की अधिग्रहण संभावना नहीं है। साथ ही उनसे अनुरोध किया कि राज्य सरकार द्वारा सौंपी गई जमीन पर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य जल्द से शुरू कराया जाए। वहीं संजय कुमार झा लिखते हैं कि उन्हें बताया कि दरभंगा उड़ान स्कीम के सबसे सफल एयरपोर्ट में शामिल है। बिहार के 17 जिलों और कुछ पड़ोसी राज्यों के लोग भी यहां से उड़ान भरते हैं, लेकिन दरभंगा एयरपोर्ट से कई महत्वपूर्ण सर्किट पर उड़ान भरने वाली स्पाइस जेट की उड़ानों की संख्या तकनीकी एवं अन्य कारणों से करीब 1/3 कर दी गई है। उससे दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ानों की संख्या भी कम हो गई है। इस कारण दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई किराए में अप्रत्याशित उछाल आ गया है। मैंने उनसे अनुरोध किया कि या तो स्पाइस जेट को उड़ानों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दें या उसके कोटे की उड़ानों के लिए किसी दूसरी एयरलाइंस कंपनी को अनुमति प्रदान करें। दरभंगा से प्रमुख शहरों के लिए उड़ानों की संख्या बढ़ने से किरायों में कमी आ गई है। साथ ही उनसे किराए की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का भी अनुरोध किया। उन्हें यह भी जानकारी दी कि दरभंगा एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग फैसिलिटी के लिए 24 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, जो मार्च 2023 तक पूरी हो गई है। इसी तरह सिविल इनक्लेव के निर्माण के लिए 52 एकड़ की ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, जो कि जून 2023 तक पूरी हो जाएगी। मैंने उनसे अनुरोध किया कि दरभंगा एयरपोर्ट पर उक्त दोनों ज़रूरी ढांचागत सुविधाओं के लिए निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया एवं अन्य जरूरी तैयारियां अविलंब शुरू कराएं, ताकि राज्य सरकार द्वारा अधिकृत जमीन के हस्तांतरण के बाद निर्माण कार्य में विलंब न हो। इसके साथ ही उन्हें दरभंगा एयरपोर्ट के पास सिविल एविएशन सेवाओं से संबंधित एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने का सुझाव दिया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे इस सुझाव पर गंभीरता से विचार करेंगे।
नंबर 4 पॉइंट जो कि संजय कुमार झा लिखते हैं वो ये है कि पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा जितनी ज़मीन की मांग की गई थी, राज्य सरकार ने उसके अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली है और ज़मीन के हस्तांतरण हेतु एयरपोर्ट अथॉरिटी को ज्ञापन सौंपा जा चुका है। उनसे अनुरोध किया कि इस ज़मीन पर पूर्णिया एयरपोर्ट के संरचनाओं का निर्माण कार्य जल्द शुरू करवाए। साथ ही उन्हें बताया कि राज्य सरकार पूर्णिया एयरपोर्ट के नेशनल हाईवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी देगी। गया एयरपोर्ट बिहार का एक बड़ा एयरपोर्ट है, लेकिन वहां से उड़ानों की संख्या अत्यंत कम है। मैंने उनसे अनुरोध किया कि गया एयरपोर्ट से दिल्ली और मुंबई के लिए उड़ान सेवा बढ़ाने पर विचार किया जाए। उन्होंने इस मुद्दे पर अधिकारियों से परामर्श करने का आश्वासन दिया। विभिन्न मुद्दों पर बातचीत के दौरान उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य सरकार को हवाई ईंधन पर वैट की वर्तमान दरों को कम करने पर विचार करना चाहिए। तो देखिए, संजय कुमार झा जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे ट्वीट कर जानकारी देते हैं कि कल वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात किए और उनसे बिहार में एयरपोर्ट के विषयों पर चर्चा भी किए। तो इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।